हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या आप भी अभी क्लास 10th में हैं और 2027 का एग्जाम देना चाहते हैं और आपका साइंस कमजोर है? तो आइए हमारे साथ जुड़िए एचटीसी पॉइंट पर, जो आपको साइंस में मजबूत बनाकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क को अर्जित करवाएगा। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का विभवांतर। अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। ठीक ना? तो चलिए देर नहीं करते हुए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लिए थे विभव के बारे में। ठीक ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। आज का टॉपिक है हम लोग का क्या, विभवांतर। विभवांतर विभवांतर ठीक ना? तो विभवांतर किसे कहते हैं? ये जो विभवांतर है, विभवांतर किसे कहते हैं? तो देखिए प्यारे साथियों, ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। प्यारे साथियों, ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए ये कोई एक धन आवेश है। क्या है? कोई धन आवेश है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस धन आवेश को एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक, यानी एक स्थान से जो है, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर इस इकाई धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे ही बोलते हैं साथियों, विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो सिंपल सा परिभाषा है, लिख सकते हैं। आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? तो विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो विभवांतर कहते हैं। ठीक ना? यानी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही प्यारे साथियों विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये क्वेश्चन भी आई है साथियों, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक ना? यहाँ से देखिए विभवांतर को जो है हम लोग, विभवांतर बराबर होता है जूल प्रति कूलम। विभवांतर बराबर होता है क्या? जूल प्रति कूलम। तो इसका सूत्र हो जाएगा आप साथियों, V बराबर जूल, V बराबर होता है जूल किसका सही मात्रक है? तो कार्य को किससे? तो W से। किससे जी? W से। और कुलोम का किसका मात्रक है? आवेश का है। किसका है? आवेश का। तो आवेश को किससे सूचित किया जाता है?
तो क्यू से किसे, क्यू से, तो V बराबर हम लोग को सूत्र प्राप्त होता है साथियों W बटा क्यू। तो यहाँ तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग उतार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का 50 कूलम आवेश को आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु किसी बिंदु तक लाने में एक 100 जूल का कार्य किया जाता है। नी ए 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 100 जूल का कार्य किया जाता है। तो विभवांतर ज्ञात करें। तो देखिए ये छोटा सा न्यूमेरिकल का क्या है सवाल है, और इसको सोल्व करना बहुत आसान है। देखिए ये क्या है 50 कूलम है, क्या है कूलम। तो क्यू का मान कितना है जी, तो 50 कूलम, ठीक ना। उसके बाद जूल यानी डब्ल्यू का मान कितना दिया है 100, कितना 100। और अभी अभी सूत्र पढ़े विभवांतर बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे का क्यू। तो भी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू का मान 100, क्यू का मान कितना 50। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, भी बराबर क्या आ जाएगा, नहीं कटेगा तो 2, नहीं 2 आंसर आएगा, ठीक। तो आप लोग उतार लीजिए। यहाँ तक में दिक्कत यानी भी यानी विभवांतर और कितना 2 यानी 2 वोल्ट, ठीक। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हम लोग का वोल्ट मीटर और एमीटर। आमीटर को हम लोग क्या करते हैं एमीटर भी बोलते हैं, आमीटर भी बोलते हैं, और सिंपल से भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं मीटर। जो हम लोग के घर होता है, घर होता है ना, तो घरों में जो मीटर लगा हुआ होता है, नी गेट के जो बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसी को ही क्या बोलते हैं आमीटर या एमीटर, ठीक ना। एमीटर का काम क्या होता है, जो विद्युत विद्युत से जो यानी चालक तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वह कितना प्रवाहित हो रहा है यानी कितना उसका खपत हो रहा है, उसको मापने का काम विद्युत धारा के मापने का काम कौन करता है, तो एमीटर करता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन है ए मीटर किसे कहते हैं। नहीं क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ए मीटर किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे वह युक्ति जो किसी
चालक तार में प्रवाहित धारा किसी चालक तार में प्रवाहित धारा को को मापता है मापता है उसे उसे क्या कहते हैं? उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर कहते हैं। देखो जो एमीटर होता है जो एमीटर होता है एमीटर को एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ तक में साथियों दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एमीटर हम लोग समझ गए कि वह युक्ति यानी वह युक्ति जो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा को क्या करता है? मापता है। उसे ही क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ठीक ना? एमीटर को जब भी परिपथ में जोड़ा जाता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें साथियों? तो श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ते हैं। आगे है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसे कहते? तो लिखेंगे आंसर वह युक्ति जो किन्हीं दो विभव के बीच के अंतर को मापता है मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। वह युक्ति जो किन्हीं दो विभव के बीच के अंतर को मापता है या बताता है उसे ही क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। प्यारे साथियों जो वोल्ट मीटर है इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इतना आप लोग लिख सकते हैं। और ये सब आप लोग ये जो चैप्टर है ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत वीवीआई चैप्टर है। इससे साथियों 14 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है साथियों। किसी परिपथ परिपथ में ए एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? यानी किसी परिपथ में जो है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर को जो है क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ये साथियों पूछा गया सवाल है। ठीक ना?
ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल है, इसलिए तो में वीवीआई लगा लेंगे, ठीक, और इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो देखिए लिख लेंगे यहाँ, किसी परिपथ में ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसी परिपथ में जो है ए मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि क्योंकि यह परिपथ में प्रवाहित कुल धारा को मापता है। मापता है क्या होता है, नहीं, किस परिपथ में ए मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि यह जो है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा को क्या करता है जी, मापता है। और इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, कम होता है। जबकि जबकि वोल्ट मीटर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि क्योंकि यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। क्योंकि यह जो है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या करता है, मापता है। और इसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो आप लोग उतार लेंगे इसको। अगर ये सवाल आ गया एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, किसी परिपथ में ए मीटर समांतर क्रम में, किसी परिपथ में जो ए मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि यह परिपथ में प्रवाहित कुल धारा को मापता है। और इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जबकि जबकि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि यह दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, और इसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हम लोगों का, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। आंसर लिखेंगे, जब विद्युत के दो या अधिक घटकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी में एक ही धारा प्रवाहित हो, तो उसे श्रेणी क्रम
समूहन कहते हैं कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो परिपथ है, अगर कोई विद्युत है, ठीक ना, और विद्युत को क्या है, एक ही में एक इस प्रकार से जोड़ा जाए कि इसमें भी समान धारा, इसमें भी समान धारा, इसमें ही सभी में एक ही प्रकार के धारा क्या हो, प्रवाहित हो, तो उसे ही क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे, ठीक ना। ये हो गया। अगला है हम लोग का समांतर क्रम। समांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं। आंसर लिखेंगे, जब विद्युत के उपकरणों उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम समूहन कहते हैं ठीक ना। क्या होता है, जो हमारा घर का ट्यूबलाइट है, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब, ठीक ना, पंखा पंखा, ठीक, एसी, कूलर, ये सब ईटीसी, ये सब जो है ना, सबको क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें साथियों, समांतर क्रम में। तो साथियों, आज हम जितना भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े, और कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण और इस चैप्टर का लाजवाब क्वेश्चन, जैसे ओम का नियम, यानी ओम के नियम के बारे में कल हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो साथियों, तो आप लोग इसको क्या करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक। और देखिए, वीडियो बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही मार्कर उठाकर बोर्ड पर चले आना कोई मामूली बात नहीं है, सभी से नहीं हो सकता है। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, इससे ही मेरा मनोबल बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को उत्साह उत्साह मिलता है, ठीक ना। तो आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।